सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और जल्द ही नई डेट्स का अनाउंसमेंट किया जाएगा। ऐसा यहाँ पर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में लिखा भी है और इसकी संभावना पहले भी हम लोगों ने किया था। नाउ देखते हैं ज़रा इसमें क्या लिखा है इन्होंने। लेट मी शो दिस वन टू यू। एमपीपीएससी जल्द तय होगी नई तारीखें। राष्ट्रीय और प्रारंभिक परीक्षा 28 अप्रैल को नहीं होगी, जून में होने की संभावना जताई जा रही है। एमपीपीएससी की राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा 2024 तय समय यानी 28 अप्रैल को नहीं हो पाएगी। इसकी वजह लोकसभा चुनाव को बताया जा रहा है। इंदौर सहित पूरे प्रदेश में अप्रैल मई में अलग अलग तारीखों पर मतदान होना है। ऐसे में परीक्षा जून में ही संभव हो पाएगी। हालांकि पीएससी प्रशासन का कहना है कि नई तारीखें जल्द घोषित करेंगे। मतलब इतना तय है कि एमपीपीएससी 2024 का एग्जाम अब 28 अप्रैल को नहीं होगा, जल्द ही नई तारीखें अनाउंसमेंट की जाएंगी। देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होने थे। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, ये 4 डेट्स में हमारे यहाँ बेसिकली चुनाव होने थे। अब देखो, यहाँ पर लोग ये भी कह रहे थे कि भाई 26 अप्रैल को मतदान होना है, उसके बाद 28 अप्रैल को एग्जाम कराया सकता है। देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कंडीशन क्या होती है इलेक्शन के टाइम में। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे तो आपको पता ही होगा, और यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई के काफ़ी क्लोज भी होंगे तो भी आपको पता होगा। चीज़ें इतना हाइपोथेटिकल नहीं होती है कि चीज़ें कैसे भी आप करा लो। थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। मतलब आपका मूवमेंट तक चेक किया आता है। आप यदि नेसेसरी मूव कर रहे होते हो, वहाँ पर क्राउड कहीं गैदरिंग होती है तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेक किया आता है। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती इलेक्शन के टाइम में, इसलिए एग्ज़ाम कराना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। क्योंकि 7 मई को भी एग्ज़ाम था, 7 मई को भी चुनाव है। तो ऐसी कंडीशन में 28 अप्रैल को कैसे आप एग्ज़ाम करा लोगे, है ना। तो इसलिए इसकी संभावनाएं पहले से जताई जा रही थी कि शायद एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, और ये तय हो चुका है। नई डेट का अनाउंसमेंट जल्दी किया जाएगा और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद 15 जून के आसपास एग्ज़ाम हो सकता है। तो ऐसी एज ऑफ नो कयास लगाए जा रहे हैं। ये आने वाले कल में एमपीपीएससी ऑलरेडी क्लियर कर देगा अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो ये रहा एमपीपीएससी के बारे में। एक और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि 1,90,000 आवेदन ही इस बार आए हैं। तो इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी कम है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 2 लाख से कम आवेदन आए हैं, ऐसा यहाँ पर इस न्यूज़पेपर के माध्यम से कहा जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पहले 60 पद थे, अब बढ़ाकर 110 कर दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं आने वाले कल में शायद उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि शायद कुछ और भी बढ़ जाए। लेट्स सी कि आने वाले कल में क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इंटरव्यूज जो चल रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। केवल एमपीपीएससी के ऑफिसर्स होते हैं, इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको बुलाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इंटरव्यूज में कोई बदलाव तब्दीली होने की संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम नहीं हुआ 28 अप्रैल में, ये तय है, और नई डेट का अनाउंसमेंट एमपीपीएससी के द्वारा जल्द ही कर दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा एमपीपीएससी के बारे में इन्फॉर्मेशन। एमपीपीएससी के लिए हमारे पास एक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंपाइल करके प्रॉपर तरीके से यूनिट वाइज आपको दिया जाता है। तो आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। नंबर है 8826033084। इस नंबर पे व्हाट्सअप पे टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज। तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा क्यूआर कोड है, शेयर कर दिया जाएगा। एज ऑफ नाउ ऑनगोइंग जो प्राइसेस हैं एमपीपीएससी के लिए, जो ऑनगोइंग प्राइस है वो है 499 रुपये टेस्ट सीरीज के लिए। और यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, उसकी प्राइस है 399 रुपये। इतने में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। हमारे पास एमपीपीएससी के लिए टीचिंग करने के लिए, ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए एज ऑफ नाउ वैकेंसीज उपलब्ध हैं। तो आप चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं, और आपको कुछ नहीं करना है, इसी नंबर पर सिर्फ मैसेज करना है कि आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर टीचिंग पोजिशन, फैकल्टी पोजिशंस। तो वहाँ पर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें अप्लाई करने के पहले कि आपके पास ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, एमपीपीएससी के लिए ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन टीचिंग यदि आप करना चाहते हैं, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। देखिए, आपके पास कम से कम एक कंप्यूटर होना चाहिए, वो भी i5 जनरेशन का होना चाहिए, है ना। अदरवाइज इससे कम का है तो वहाँ पर ओबीएस काम नहीं करेगा। ओबीएस सॉफ्टवेयर होता है एक, जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए कंपलसरी होता है। तो i5 से यदि कम का है तो फिर उस कंडीशन में आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। तो आपके पास यदि i5 है तो उस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी एक राइटिंग पैड की, पेन टैब बोलते हैं इसको। आप देख लेना, वर्ड फ्लिपकार्ट अमेजन में सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। यदि आपने ऑनलाइन टीचिंग करी होगी तो आपके पास ऑलरेडी होगा ही। और एक माइक चाहिए होगा, किसी भी माइक को आप ले सकते हैं। बोया जैसे माइक जो है थोड़े अच्छे माइक होते हैं, उसमें साउंड फिल्टर होता है तो थोड़ी साउंड अच्छा हो जाता है। तो ये चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास इतना होना ही चाहिए यदि आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, है ना।
और यदि आपके पास ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है, आपने एमपीएससी के लिए टीचिंग करी है, तो आप लोग ज़रूर यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास कंटेंट राइटर की वैकेंसीज हैं। तो कंटेंट राइटर के लिए बेसिक कंडीशन है कि आपके पास लैपटॉप या सिस्टम तो होना ही चाहिए, तभी जाके आप कंटेंट राइटिंग कर पाएंगे, है ना। तो ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास वैकेंसीज़ के बारे में। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी यदि आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं या फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप लोग पास कोई भी और भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि कुछ एक ओपन सेशन लिया जाए डाउट क्लियरिंग सेशन के फॉर्म में अगले 1 या 2 दिन में, तो वहाँ पर आप लोगों से बृहद चर्चा फिर की जाएगी। तो डिस्कशन को फिलहाल यहीं से वाइंड अप करते हैं। आप लोगों के पास अब वक्त थोड़ी बढ़ गया है, थोड़ी वक्त आपको ज़्यादा मिल गया है, तो अपनी प्रिपरेशन को और भी कंसोलिडेट करिए। आराम से मत बैठ जाइएगा कि चलो ठीक है अब तो पोस्टपोन हो ही गया है तो क्या ही करना है। तो यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करके रखनी है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।